कैसे हैं आप लोग। आज हम पौराणिक कथाओं में महाभारत की एक पौराणिक कथा और एक पौराणिक पात्र दुर्योधन की पत्नी के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करें। जाने की कौन थी दुर्योधन की पत्नी। हमने महाभारत में सभी चरित्रों के बारे में पढ़ा है, पर कुछ चरित्र अनसुलझे रह गए हैं जिन्हें हम वहां पर हमारे देश के महाकाव्य महाभारत के अन्य संस्करणों से पता चलता है कि दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति कलिंगा के राजा चित्रांगदा की पुत्री और कलिंगा की राजकुमारी थी। भानुमति बचपन से ही तेज बुद्धि, शरीर से काफी ताकतवर और बहुत सुंदर भी थी। महाभारत में 2 स्थानों पर उनकी चर्चा की गई है, लेकिन उन स्थानों पर उसके बारे में ज़्यादा चर्चा न करते हुए उसे कलिंगा की राजकुमारी और लक्ष्मण की माता कहकर संबोधित किया गया है। राजकुमारी भानुमति जब विवाह योग्य हुई तब कलिंगा नरेश चित्रांगदा ने अपनी पुत्री को उसका मनपसंद वर मिले, इसीलिए उसका स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में आर्यवर्त के और राजाओं एवं राजकुमारों के साथ साथ जरासंध, शिशुपाल, रुक्मी, बक्र, कर्ण और दुर्योधन भी शामिल थे। स्वयंवर का नियम था कि पंक्तिबद्ध खड़े प्रत्येक राजाओं और राजकुमारों के समक्ष जैसे ही राजकुमारी जाकर खड़ी होगी, उस राजा या राजकुमार का पूरा परिचय, जिसमें उसके राज्य से लेकर वंश तक की बातें शामिल होंगी, राजकुमारी को स्वयंवर कराने वाले की तरफ से सुनाया जाएगा। इस नियम की घोषणा कर दी गई थी और अब बस सभी को राजकुमारी भानुमति के स्वयंवर कक्ष में प्रवेश करने का इंतजार था। कुछ पल इंतजार करने के पश्चात जैसे ही राजकुमारी भानुमति ने वरमाला लिए स्वयंवर कक्ष में प्रवेश किया, सभी राजा और राजकुमार भानुमति को एकटक निहारते ही रह गए, क्योंकि राजकुमारी भानुमति बहुत सुंदर थी। राजकुमार दुर्योधन भी उसे पहली बार देखते ही उस पर मोहित हो गए और मन ही मन राजकुमारी भानुमति को अपनी पत्नी बनाने का निर्णय कर लिया। इधर राजकुमारी भानुमति पंक्तिबद्ध खड़ी जिस भी राजा और राजकुमार के पास जाकर रुकती, नियम के अनुसार उसका पूरा परिचय राजकुमारी को पढ़कर सुनाया जाता। राजकुमारी भानुमति अपने समक्ष खड़े राजा या राजकुमार के राज्य और वंश के बारे में ध्यान से सुनती और आगे बढ़ जाती। यही क्रम चलता रहा और अब राजकुमारी भानुमति दुर्योधन के समक्ष खड़ी थी। दुर्योधन के भी कुल और राज्य की बातें सुनाई गई। दुर्योधन को पूरी उम्मीद थी कि राजकुमारी भानुमति उसके ही गले में वरमाला पहनाएगी। राजकुमारी भानुमति ने इस बार भी घोषणा की गई बातों को बड़े ध्यान से सुना और कुछ पल रुककर आगे बढ़ गई। इसे देखकर दुर्योधन को क्रोध आ गया और उसने आगे बढ़कर जबरदस्ती अपने गले में वरमाला डलवा ली। यह सब इतनी शीघ्रता से हुआ कि वहां उपस्थित सभी राजाओं और राजकुमारों के साथ साथ राजकुमारी भानुमति को भी कुछ समझ में नहीं आया। दुर्योधन ने राजकुमारी भानुमति से कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन भानुमति ने दुर्योधन से विवाह करने से मना कर दिया। इस पर दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को इशारा किया और वहां उपस्थित सभी राजाओं और राजकुमारों को ललकारते हुए कहा कि जो भी राजकुमारी भानुमति से विवाह करना चाहता है, उसे हमारे मित्र कर्ण से युद्ध करना होगा। कुछ राजा और राजकुमार भानुमति से विवाह की इच्छा करते हुए लड़ने के लिए आगे भी आए, लेकिन कर्ण ने सबको पराजित कर दिया। अंत में महाराज जरासंध ने भी युद्ध की चुनौती स्वीकार की। कहा जाता है कि महाराज जरासंध और कर्ण में 21 दिनों तक युद्ध चलता रहा। इस युद्ध में कर्ण विजयी हुए। महाराज जरासंध कर्ण की वीरता को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए और खुश होकर कर्ण को मालिनी राज्य उपहार स्वरूप दे दिया। दुर्योधन कलिंगा की राजकुमारी के साथ लेकर हस्तिनापुर आ गया।
भानुमति के अपहरण करके लाने की बात, और वो भी दुर्योधन से विवाह कराने के लिए, यह भानुमति को उचित नहीं प्रतीत हो रहा था, क्योंकि पहले यह भी नियम था कि जो स्वयंवर जीतता है राजकुमार, उसी से राजकुमारी का विवाह होता था। यह सुनकर दुर्योधन ने अपने पितामह भीष्म की कथा भानुमति को सुनाई कि कैसे पितामह भीष्म ने अपने सौतेले भाई का विवाह कराने के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका को स्वयंवर से हरण किया था। यह सब सुनकर कलिंगा नरेश चित्रांगदा की पुत्री भानुमति धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से विवाह करने के लिए तैयार हो गई और दोनों का विवाह हो गया। दुर्योधन की पत्नी भानुमति से संबंधित एक कथा और प्रचलित है। हुआ यह था कि एक दिन भानुमति और दुर्योधन के परम मित्र कर्ण शतरंज खेल रहे थे। भानुमति इस खेल में हार रही थी। इस कारण कर्ण अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में थे और खेलते खेलते ही भानुमति को चिढ़ा भी रहे थे। वो दोनों शतरंज खेल रहे थे कि भानुमति को अपने पति दुर्योधन के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। वह समझ गई कि कक्ष में दुर्योधन आ रहा है। कर्ण खेलने में इतने मग्न थे कि वो दुर्योधन के कदमों की आहट सुन नहीं पाए। आहट सुनते ही भानुमति ने खेल छोड़कर उठने का प्रयास किया। भानुमति को उठते हुए देखकर कर्ण को लगा कि भानुमति हारने के डर से खेल छोड़कर भाग रही है। यह देखते हुए कर्ण ने भानुमति का हाथ पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन कर्ण का हाथ भानुमति के हाथ में नहीं आकर भानुमति के गले का मोती कर्ण के हाथ में आ गया, जिससे कर्ण ने जोर से खींच दिया। जोर से खींचने के कारण मोती टूटकर जमीन पर बिखर गया। उसी समय दुर्योधन ने कक्ष में प्रवेश किया। भानुमति और कर्ण दोनों दुर्योधन को देखकर घबरा गए और सोचने लगे कि ना जाने दुर्योधन इन टूटे हुए मोतियों को देखकर क्या समझे। दोनों की हालत देखकर दुर्योधन ने हंसकर कहा, तुम दोनों मोती उठाने में मेरी सहायता करोगे या मुझे स्वयं अकेले उठाना पड़ेगा? दुर्योधन की बात सुनकर दोनों ने मोतियों को उठाने में दुर्योधन की सहायता की थी। इस घटनाक्रम से पता चलता है कि दुर्योधन ने अपने मित्र और अपनी पत्नी दोनों पर स्नेह के साथ साथ विश्वास भी था। भानुमति और दुर्योधन को एक पुत्र और एक पुत्री भी थे। पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। महाभारत के युद्ध में लक्ष्मण को अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने मारा था। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह लगभग अपनी मां के विवाह की तरह ही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब के साथ हुआ था। लक्ष्मणा और सांब के विवाह की कथा हम फिर कभी सुनेंगे। चलिए, ये कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।